हरे कृष्णा। तो आज हम लोग अपना तीसरे अध्याय का 34 नंबर श्लोक देखेंगे। वी विल टेक कमेंट्री इन इंग्लिश एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इन हिंदी। हम लोग कमेंट्री इंग्लिश में लेंगे, लेकिन रेस्ट जो बाकी से बचा हुआ पार्ट है वो सब हिंदी में होगा। ठीक है। 34 श्लोक नंबर तीसरा अध्याय। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नावशम् आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। इन्द्रियस्य इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नावशमागच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। इन्द्रियस्य इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नावशमागच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। प्रभु जी, कैन यू रिपीट? हो सकते हैं। हरे कृष्ण। इंद्रिया इंद्रियास्य इंद्रियार्थे राग द्वेष व्यास्थितौ तयोर्नावशम् अगच्छति तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। वेल ट्राइड, लेकिन थोड़ा सा गलत था तो कोई दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन देखते हैं। ओके, पहले इसको समझते हैं संस्कृत को। संस्कृत बड़ी इंद्रियस्य इंद्रियस्य आर्थे। इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों के प्रति, या इंद्रिय जो अर्थ हैं, अर्थ मतलब जो इंद्रिय के विषय हैं, इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों के प्रति। अब कौन सी इंद्रियां? ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, सब। तो इंद्रियां इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे, इंद्रियां अपने अर्थ को प्राप्त करने के लिए राग द्वेषो व्यवस्थितो, राग द्वेष में फंसी रहती। इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए राग और द्वेष में फंसी रहती। जैसे कुछ चीजें इंद्रियों को करना अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है? राग मतलब जो इंद्रियां इंद्रिय विषयों के पीछे भागती हैं वो करना अच्छा लगता है इंद्रियों को। द्वेष मतलब जो चीजें करनी अच्छी नहीं लगती। राग द्वेष व्यवस्थितो, व्यवस्थितो मतलब ये बिल्कुल व्यवस्थित रहती। राग और द्वेष जो है वो इंद्रियों में व्यवस्थित रहता है। हर व्यक्ति का राग और द्वेष बहुत प्रगाढ़ रहता है। और समझ में आ रही है? हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ राग और द्वेष है, और वो राग और द्वेष व्यक्ति का बहुत प्रगाढ़ है। जो आपको अच्छा लगता है जरूरी नहीं मुझे भी अच्छा लगता। आपका राग और द्वेष अलग है, मेरा राग और द्वेष अलग है। और जो आपको अच्छा लगता है उसमें आपकी रुचि बहुत गहरी, मतलब आपको बहुत, आपकी जो इंद्रियां हैं खूब भागेंगी उसके प्रति, जिसके प्रति उसका राग है। और ये राग कहाँ से है? जो बहुत जन्मों के संस्कार जो उसमें छाप पड़ी हुई है चित्त पे, उसकी वजह से इंद्रियों में राग और द्वेष व्यवस्थित है, बैठा हुआ है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है, तो रसगुल्ला क्या हो गया? इंद्रिय विषय। जीभ क्या हो गई? इंद्रिय। तो इंद्रियों में ये राग द्वेष बिल्कुल बैठा रहता, और मेरी इंद्रियां जहां भी रसगुल्ला देखेंगी तुरंत भागना चाहिए। समझ में आ रहे हैं? मेरा रसगुल्ले के प्रति राग है, तो इंद्रियां बहुत जोर से भागना चाहेंगी रसगुल्ले के ऊपर। और अगर मुझे करेला पसंद नहीं है तो मेरी इंद्रियां दूर भागना चाहेंगी उससे, कि अरे बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं खाना है। कोई अगर आपको ऑफर भी कर देगा, अगर आपकी प्लेट में डाल भी देगा, आप सब सब कुछ खा लेंगे लेकिन वो छोड़ देंगे, पहली चीज। और अगर आपके प्लेट में रसगुल्ला नहीं आया, क्यों रसगुल्ला नहीं आया? सबको दो दो मिले, मुझे एक ही मिला। क्या ऐसा आप देखते नहीं? बहुत बहुत प्रैक्टिकल श्लोक है।
तो इंद्रियां अपने राग और द्वेष को पूरा करने के लिए भाग रही हैं। रसगुल्ला पसंद है तो वहां भागेंगी, करेला पसंद नहीं है तो वहां बचना चाहिए। इसीलिए इस राग और द्वेष की वजह से इसीलिए ये राग और द्वेष की वजह से ही व्यक्ति इंद्रिय संयम नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि इंद्रियां राग और द्वेष फुलफिल करने के लिए भाग रही हैं। तो राग और द्वेष की वजह से ही इंद्रियां भागती हैं। इसीलिए ये चीज उसको आत्म साक्षात्कार करने नहीं दे रही, यही राग और द्वेष। और इसीलिए ये लुटेरे हैं, राग और द्वेष लुटेरे हैं आपके आत्म साक्षात्कार के पथ पर। जैसे किसी रास्ते पे आप जा रहे हो और लुटेरे आपको लूट लें तो आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। तो वैसे ही आत्म साक्षात्कार के पथ पे ये राग और द्वेष लुटेरे हैं। और जैसे ही इंद्रियां लूज हो जाती राग और द्वेष की वजह से, तो आत्म साक्षात्कार की शक्ति जो करने का जो हमारा एक दृढ़ निश्चय है कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन करना है, वो कम हो जाता है। जब हमारी इंद्रियां राग और द्वेष को फुलफिल करने के लिए भागती हैं और लूज हो गई, वो आपने उसको पकड़ के नहीं रखा, तो आत्म साक्षात्कार का जो आपका दृढ़ निश्चय था उसको वो कम कर देता है राग और। ठीक। तो राग इंद्रियों को प्रेरित करता है ये करो, द्वेष इंद्रियों को प्रेरित करता है ये मत करो। ठीक। तो व्यक्ति बुरे कार्य करता है राग के वजह से, और अच्छे कार्यों को नहीं करता है द्वेष की। और इसीलिए व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में आगे नहीं बढ़ पाता। समझ आई यहाँ तक बात? अब आगे, तयोर न वशमागच्छे। इसीलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं उनके वश में मत आओ। तयोर न वशम, उनके वश में मत आओ। जो तुम्हारी बुरी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, उनके वश में मत आओ अर्जुन। क्यों नहीं आए? तहु तो ही अस, ही मतलब सर्टेनली, पक्का पक्का। तो ही अस्य परिपंथिनौ, क्योंकि ये लुटेरे हैं आपके आत्म साक्षात्कार के पथ पे। ठीक। समझते हैं श्लोक। इंद्रिय से इंद्रिय अर्थे, इंद्रियां अपने इंद्रिय अर्थ के पीछे भाग रही हैं। क्यों? क्योंकि राग और द्वेष व्यवस्थित, राग और द्वेष इंद्रियों में बैठे हुए हैं। तयोर न वशम आगच्छे, उनके वश में मत आओ अर्जुन। मतलब इंद्रिया इंद्रिय विषयों के पीछे भाग रही हैं, उसको भागने मत दो। क्यों भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो ही अस्य परिपंथिनो, क्योंकि वो आपको लूट लें। आपके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में वो लुटेरे हैं, या आपके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में सबसे बड़े बाधा बने। ठीक है। पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं ट्रांसलेशन, फिर हिंदी में भी है, लेकिन ठीक है इंग्लिश में। देयर आर प्रिंसिपल्स टू रेगुलेट अटैचमेंट, मतलब राग, एंड अवर्जन, द्वेष, pertaining to the senses and their sense object, indriyasya indrayasyarthe. One should not come under the control of such attachment and aversion. तो ही न तो क्या तो न वशम आगच्छेत, because they are stumbling blocks on the path of self realization. क्लियर हो गया होगा? मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ। क्या है अनुवाद? अनुवाद देखते हैं। भावार्थ, प्रत्येक इंद्रियां तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोध है। क्लियर? क्लियर हो तो आप लोग टाइप करते रहिए क्लियर, क्योंकि आज इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो हो सकता है मुश्किल है, तो आप लोग लिखते रहिएगा क्लियर क्लियर क्लियर। क्या वो कर सकते हैं, इमोजी कर सकते हैं।
Yes, okay. So now we are taking commentary of Baldev Vidyabhushan in English, and I will try to explain in Hindi. So please be with me. Be conscious that you are conscious. ठीक है. Vidyabhushan commentary. If the actions of men are completely under the control of their sinful natures, then the positive and negative injunctions of the scriptures would be useless. फर्स्ट पैरा है, पहले इतना ही समझते हैं, बहुत धीरे धीरे लेंगे टीका, क्योंकि हिंदी में सुनाना जरूरी है, हर कोई इंग्लिश समझ पाएगा. देखिए, अब ये प्रश्न कर रहा है अर्जुन. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ अर्जुन referring to the previous श्लोका. previous श्लोक में उन्होंने क्या देखा था? इंद्रिय क्या था? निग्रह किम करिष्यति. निग्रह करने से इंद्रियों को रोकने से क्या होगा? निग्रह करने से क्या होगा स्वभाव को. देख ही लेता हूँ. हाँ, निग्रह किम करिष्यति, निग्रह करने से क्या होने वाला. तो अर्जुन क्या क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, क्या है? अर्जुन प्रश्न उठा रहा है कि यदि मनुष्य के कर्म करने में उसके पापी या पुराने स्वभाव के वश में है व्यक्ति, और इसी वजह से कार्य कर रहा है क्योंकि इसका स्वभाव है. भगवान ने क्या कहा कि ज्ञानी पुरुष भी अपने प्रकृति के हिसाब से कार्य करता है. तो अर्जुन पूछ रहा है, अगर सारे मनुष्य अपने पुराने जो पापी संस्कार है उसके वश में ही कर्म कर रहे हैं, तो शास्त्र के विधि निषेध का कोई प्रयोजन ही नहीं है. तो कोई प्रयोजन होता ही नहीं है, क्योंकि हर आदमी राग और द्वेष में फंसा पड़ा है. तो शास्त्र में जो विधि है उसको फॉलो नहीं करेगा, अपने मन से जो राग और द्वेष कराना चाहेंगे वो करेंगे. अगर हर व्यक्ति राग और द्वेष में फंसा हुआ है तो शास्त्र की जो विधि है कि ये करो, जो पॉजिटिव इंजंक्शंस एंड नेगेटिव इंजंक्शंस, कि ये करो ये मत करो, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है फिर, क्योंकि हर व्यक्ति तो प्रकृति के अनुसार कार्य कर रहा है ना. बात समझ में आ रही है? भगवान ने पहले बोला कि हर ज्ञानी व्यक्ति भी अपने प्रकृति के स्वभाव के अनुसार कार्य करता है. तो भाई जब प्रकृति के स्वभाव के अनुसार ही कार्य करना है, राग और द्वेष के अकॉर्डिंग ही कार्य करना है, तो शास्त्रों में जो दिया गया है ये करो ये मत करो, तो उसका मतलब ही क्या है? हर व्यक्ति फिर अपने स्वभाव के हिसाब से कार्य करेगा, जैसे कि पहले शुरू में भगवान ने बताया. और भगवान ने भी बताया दबाने से क्या होगा, उसको हम लोग दबा भी नहीं सकते. उसको कैच कर पा रहे हैं, उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि दबा सकते नहीं, भगवान खुद ही कह रहे हैं. और अगर वो कर ही रहा है राग और द्वेष के अकॉर्डिंग, तो शास्त्रों में जो दिया है ये करो ये मत करो, तो उसका मतलब ही क्या है, क्यों दिया है? जब हर व्यक्ति राग और द्वेष के अकॉर्डिंग ही कार्य करेगा और उसको आप दबा नहीं सकते, तो शास्त्रों में ये करो और ये मत करो, तो व्हाट इज द यूज? अर्जुन का प्रश्न समझ में आ गया? मुझे नहीं आया. माता जी आपको आगे नहीं आ गया? यस प्रभु जी. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आगे टीका क्लियर होगी. ठीक है, नेक्स्ट पैरा. रिपीटिशन ऑफ द वर्ड इंद्रियस्य. इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे, दो बार इंद्रियस्य आया ना, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थ, तो दो बार इंद्रियस्य का रिपीटिशन हुआ श्लोक में. तो रिपीटिशन ऑफ द वर्ड इंद्रियस्य of the senses of the sense indicates all the senses, the knowledge senses just such as the ear and its sense object sound, and the action senses such as the voice and its sense object words. कितना समझते हैं पहले? इंद्रिय से दो बार आया है इस श्लोक में, तो इसका मतलब कहने का ये है कि एक ज्ञान इंद्रिया और एक कर्म इंद्रिया. ज्ञान इंद्रियों के विषय, कर्म इंद्रियों के विषय. तो ज्ञान इंद्रियों के विषय कौन से होते हैं? रूप आंखों के लिए, रस टंग के लिए, गंध
नाक के लिए, स्पर्श टच स्किन के लिए, और सुनना कान, ये ज्ञान इंद्रियों के विषय। और कर्म इंद्रियां, बोलना, खाना, कुछ करना। तो ऐसे ही हर इंद्रियां, पूरे इंद्रियों का समूह, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये इंद्रियों का पूरा समूह इंद्रिय विषयों में आ सकता है। ठीक है, सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों के पीछे भाग रही। कोई नहीं कह सकता है खाली कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां नहीं, दोनों। इंद्रियस्य इंद्रियस्य इंद्रियस्य, दोनों ही इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां अपने अपने अर्थ के पीछे भाग रही। ठीक है, और सभी इंद्रिय विषयों के प्रति, हर व्यक्ति में, सभी इंद्रिय विषयों के प्रति हर व्यक्ति में राग और द्वेष होता ही है, उसके पुराने संस्कार के कारण। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इस इंद्रिय में राग और द्वेष है उसमें नहीं। सारी इंद्रियों में राग और द्वेष है, और हर व्यक्ति का अलग अलग राग और द्वेष है, उसके पुराने संस्कार की वजह से। क्लियर? ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, हाँ, वर्ड्स। अट्रैक्शन एंड हेट्रेड, राग द्वेष, प्लेजर एंड डिसकंफर्ट टू द इंडिविजुअल, ये मैंने बता दिया, वही मैंने जो बताया। अट्रैक्शन एंड हेट्रेड, राग और द्वेष, प्लेजर एंड डिसकंफर्ट टू द इंडिविजुअल आर फिक्स्ड फॉर्मली व्यवस्थित, नॉट इन एन अनसेटल्ड वे इन ऑल दीज सेंस ऑब्जेक्ट्स। इंद्रिय सेल्फ, मतलब सारे इंद्रिय विषयों में, सारी इंद्रियों की, इंद्रिय विषयों में राग और द्वेष होती है, और वो फिक्स्ड होती है, वो मतलब रहती ही है, राग और द्वेष सर्टेनली। ठीक है, राग द्वेष व्यवस्थित, व्यवस्थित भगवान ने क्यों बोला, क्योंकि रहता ही है। ठीक है, ओके, नाउ दिस इज थोड़ा टफ पड़ेगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा, अब सुनिएगा ध्यान से। इफ इवन इफ actions are prescribed by scriptures, such things as talking to saintly persons, serving them, or going to holy places become the object of hatred, since they are viewed as unfavorable or disagreeable to the individual. कितना देखते हैं, देखिए, शास्त्रों में बताया गया है, और पिछले श्लोक में उन्होंने देखा था कि भक्तों का संग बहुत जरूरी है। पिछले श्लोक में उन्होंने देखा था, तो शास्त्रों में बताया है कि भक्तों से और संतों से आपको बात करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, तीर्थों में भ्रमण करना चाहिए। लेकिन ये सारे कार्य द्वेष के विषय बन जाते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण। शास्त्रों में बताया गया है भक्तों से बात करिए, भक्तों से खुलिए मिलिए, भक्तों का संग करिए, उनकी सेवा करिए, तीर्थ जाइए, भगवान के मतलब जो तीर्थ धाम है वहां जाइए। लेकिन ये सब द्वेष के विषय बन जाते हैं। जिन लोगों का चित्त बहुत बुरा होता है, जिन लोगों का चित्त बहुत पाप से भरा रहता है, उनके लिए ये सब द्वेष के विषय बन जाते हैं। वो इससे द्वेष करते हैं, क्या भक्तों से बात करनी, हटा भक्त भक्त कुछ नहीं, हटाओ सब, सब 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 ढोंगी हैं, अरे यार सब टूट लेंगे, जो भी है। और वो इस चीज को कभी करते भी नहीं, ना भक्तों से बात करते हैं और ना तीर्थ जाते हैं। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो भक्तों को देखते ही, अरे भक्त, अरे अरे भैया भागो 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 भागो। और अगर घूमना भी है, अरे कहाँ ये वृंदावन, कहाँ अयोध्या, छोड़ो कहीं गोवा वगैरह चलते हैं। ऐसे लोगों को आप जानते हो कि अरे भक्तों भक्तों से क्या बात करनी है, भक्त भक्त, अरे सब सब लोग ऐसे ही आपको भटका देंगे, भक्त भक्त, अरे आप अपना भौतिक में लगे रहिए। तो ऐसे लोगों के लिए जिनका चित्त बहुत बुरी तरीके से पाप में फंसा पड़ा है, धंसा हुआ है, उनके लिए ये चीज द्वेष का विषय बन जाता है, और वो इस चीज को कभी नहीं करते। जो शास्त्रों में बताया गया है, भक्त से बातें करना, मिलना जुलना, सेवा करना और जाना।
तो ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है, क्यों? कि व्यक्ति द्वेष के द्वारा कैसे कंट्रोल हो। शास्त्र बोल रहा है भक्तों से फ्रेंडशिप करो, तीर्थ में रहो, लेकिन उनका चित्त इतना खराब है, उनकी इंद्रियां इस इस कार्यों के लिए बिल्कुल द्वेष प्रकट कर रही, इसीलिए वो व्यक्ति कर नहीं पाता। तो अब बताइए, ये उनके आत्म साक्षात्कार में बाधा हुई कि नहीं हुई? हुई। तो द्वेष जो है, कि शास्त्रों के इस विधि को करना हमें मतलब हमें करना ही नहीं, कि मतलब शास्त्र की इस विधि को हमें करना अच्छा नहीं लग रहा है, हमें मतलब इंद्रियों को अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं नहीं करूँ। राग द्वेष व्यवस्थितौ, ये द्वेष का एग्जाम्पल दे रहे हैं बलदेव विद्याभूषण, बहुत शानदार। कि जो जिनका चित्त बिल्कुल पाप में धंसा हुआ है, उनको इन सब एक्टिविटी से द्वेष बहुत ज्यादा है। शास्त्रों में लिख रखा है ये बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं करेंगे। शास्त्र की इस बात को वो लोग अच्छा नहीं मानते, क्योंकि द्वेष, क्योंकि वो द्वेष के द्वारा कंट्रोल्ड, तो इसीलिए उनके जीवन में बाधा आ रही है। वे भक्तों का संग करेंगे, जब जानेंगे अपनी असली वास्तविकता को, तभी खुश रह पाएंगे। लेकिन भक्तों का संग ही नहीं करेंगे, ज्ञान ही नहीं लेंगे, तो फिर वो भौतिकता में और गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, और उनका जीवन में और दुख आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग, ठीक है, पहले आगे पढ़, थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। कहाँ तक पढ़ा था? हाँ, इंडिविजुअल disagreement with okay. But even though living entities have the tendency to follow these feelings of desire and hatred, the person desiring the highest good should not fall under the control of desire and hatred tayo, since they cause obstacles on his path परिपंथी now. क्या मतलब है इसका? यद्यपि लोगों की इच्छा होती है बुरे काम करने की, फिर भी भगवान करें तयो उनके वश में नहीं आना चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ, इंद्रियों को बुरे काम करने की क्या कह सकते हैं, राग है, वो जाएंगी उसमें, लेकिन तयो फिर भी अर्जुन उनके वश में मत, और सावधान, उनके वश में नहीं आना चाहिए। मतलब भगवान कह रहे हैं कि राग और द्वेष की आज्ञा ना मान। जो मुझे करना अच्छा लगता है, अगर वो शास्त्र के अनुसार नहीं है तो मत करो। अगर तुम्हारा किसी चीज में राग है और शास्त्र कह रहा है कि नहीं उसको नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए, तो मत करो। भले ही व्यक्ति में, इसे लिखा है ना गोपाल जी ने, ओ सॉरी बलदेव विद्याभूषण ने, कि लिविंग एंटिटीज हैव टेंडेंसी टू फॉलो दीज फीलिंग्स ऑफ डिजायर एंड हेट्रेड, शुड नॉट फॉल अंडर द कंट्रोल ऑफ डिजायर एंड हेट्रेड। उसको बचना चाहिए उससे, उसको उसके वश में नहीं आना चाहिए। ठीक है। सिंस, क्यों नहीं आना चाहिए? सिंस ही दे कॉज ऑब्स्टेकल्स ऑन हिज पाथ, वो आत्म साक्षात्कार के पथ पे बाधा बन जाएंगे। भले ही टेंडेंसी है राग और द्वेष में व्यक्ति अभी भी है, लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि राग और द्वेष का पालन नहीं करना है, बिकॉज दीज थिंग्स क्रिएट ऑब्स्टेकल्स ऑन हिज पाथ। समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग। अभी तो टीका खत्म ही नहीं, टीका तो कुछ हुई नहीं। आगे पढ़ते हैं। Desire and hatred are like thieves standing in front of Pari, the traveler on the road. Panthin, Paripantino. Pari मतलब traveler, Panthin मतलब road. The traveler who is standing on the front of the road. Okay? तो क्या बताया जा रहा है? Desire and hatred, राग और द्वेष। तो राग और द्वेष लुटेरे की तरह। ठीक है। तो अगर इंद्रियां कंट्रोल नहीं करेंगे, तो भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है, उसको राग और द्वेष लूट के ले जाएंगे।
रिपीट करूं, और मैंने पहले बताया था अभी स्टार्टिंग में ही कि जो इंद्रियों को लूज कर देता है वो आत्म साक्षात्कार, जो सेल्फ रियलाइजेशन का जो पावर होती है उसको कम हो जाती है, उसको दृढ़ निश्चय डिटर्मिनेशन कम हो जाता है। तो वही बात बलदेव विद्याभूषण लिखे कि राग और द्वेष लुटेरे की तरह है। अगर इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों में राग और द्वेष के प्रति जाएंगी और अगर आप उसके वश में आ गए तो भगवान के प्रति जो आपका प्रेम है उसको वो लूट के ले जाएंगे। दे आर लाइक द थीव्स। अब इंटरेस्टिंग है, लुटेरों का स्वभाव क्या होता है? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थीव्स? लुटेरों का स्वभाव ही रहता है कि वो छिप के घात लगाए रहते हैं। हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट? छुपे रहेंगे कहीं और घात लगाए रहेंगे कि व्यक्ति कब गुजरे और उसका ध्यान ना आए और फट से हम पकड़ के उसको लूट। इज दिस सो प्रभु जी? ओके चैट। यस योग। थैंक यू। तो लुटेरों का स्वभाव क्या है कि वो घात लगाए रहते हैं जहां व्यक्ति की नजर हटी दुर्घटना घटने वाली ही है कि घात लगाए हुए हैं और लुटेरे कब लूट के ले जाएंगे पता नहीं चलता। वैसे ही हमारी इंद्रियां भी हमेशा भोग की तरफ घात लगाए रहती हैं। जहां जहां था लूज पड़ा तुरंत भाग। भला ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका स्कूल में मन नहीं लग रहा है, वो छुट्टी का इंतजार कर रहा है, छुट्टी हो तुरंत भागे। वैसे ही आपने हल्की सी छूट दी, तुरंत भागते हैं। और क्या लूट के ले जाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण चीज, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज स्टेटेड इज दिस। अब बलदेव विद्याभूषण बता रहे हैं कि ये होता क्यों है? इसका ओरिजिन, मतलब ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, चीजें प्रकृति प्रोसेस कैसे हो रहा है, हाउ दिस हैपेंस। व्हाट इज स्टेटेड इज दिस impressions वासना which have operated since beginningless time give rise to such things as desire to speak to others' wives even though it is forbidden in the scriptures. ओके, ये होता क्यों? बहुत इंटरेस्टिंग है। सब बहुत दिखता नहीं लेकिन ये सब ऑपरेट तो हो ही रहा है, अनुभव होता है, दिखता नहीं। जो वासनाएं जीव के हृदय में अनादिकाल से हैं, जो भोग की वासनाएं जीव के हृदय में अनादिकाल से हैं, वो इच्छाएं देती, दे गिव impetus to act in such a way which is not mentioned in the Shastra. Interesting. The impressions which were created in the beginningless time. Can you imagine beginningless time? It has no beginning. So how much impressions will be there in our heart? तो सोचिए इस बात। beginningless अनादिकाल से इतनी छाप होंगी। प्रभु जी कैन यू काउंट? No one will count. So beginningless time. And what desires it will give those impressions. Baldev Vidyabhushan is mentioning that. It's very interesting that which desire. Now let us discuss which desire. तो जो छाप है, जो हमारी वासनाएं हैं, वो हमें कौन सी इच्छा देती है कि तुम दूसरों की बीवियों से बात करो ना।
नाउ दिस इज वेरी, तुम दूसरों की बीवियों से बात करो, अपनी बीवी में क्या वही रोज रोज, अपनी बीवी से बात करना इतना अच्छा लगता है, दूसरों की बीवी से बात करना, दैट डिजायर impressions will give such dangerous desires। ये ये जीव जो बद्ध जीव है, इसका स्वाभाविक इच्छा रहती है, जो बद्ध जीव है उसकी स्वाभाविक इच्छा रहेगी वासनाओं की वजह से कि दूसरों की बीवी से बात करते हैं, दूसरों की जो प्रॉपर्टी है उसको हड़पते हैं, ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड, ये सब भावना जीव में स्वाभाविक है, सब इच्छाएं वासना की वजह से, इसको दमन करना चाहिए, इसके वश में नहीं आना। मुझे पता नहीं कि लोगों को दूसरों की बीवी से बात करना अच्छा लगता है नहीं लगता, फिलहाल मुझे नहीं पता लोगों को शादी करना क्यों अच्छा लगता है मेरी की तो बात ही खत्म होगी, लेकिन बलदेव विद्या भूषण इसी बात को लिख रहे हैं, गिविंग राइट टू सच थिंग्स एज डिजायर्स टू स्पीक टू अदर्स राइट, और ये शास्त्र में मना है, लेकिन फिर भी व्यक्ति का राग इतना प्रगाढ़ है वासना की वजह से कि वो जाएगा बात करने। लेकिन महाप्रभु अपनी लीला में दिखाते हैं कि वो बहुत मजाक करते हैं, फिर कभी भी किसी दूसरे की बीवी से कोई मजाक नहीं किया ना बात करी, ऐसे अपने पार्षदों के सामने या ऐसे घर पे खूब मजाक करते थे, लेकिन कभी किसी दूसरों की बीवी से बात नहीं करी। तो ये आदर्श दिखाते हैं महाप्रभु गृहस्थ जीवन में, हमें किसी दूसरे की बीवी से बात नहीं करना चाहिए ज्यादा, काम है चलिए ठीक है, कोई सेवा है काम तो वो ठीक है, लेकिन उसको इंक्लिनेशन नहीं होना चाहिए कि मुझे उससे बात करना है, कोई जरूरी नेसेसरी चीज है तो आप वो तो ठीक है आप बात कर, लेकिन जो राग है इंद्रियों का वो स्वाभाविक राग है, इसको दूसरों की बीवी से बात करना है या दूसरों की प्रॉपर्टी को हड़पना है, तो स्वाभाविक है कि बद्ध जीव है, उसके जो चेतना है वो कंटेमिनेटेड है, इसीलिए उसको स्वाभाविक है और इसी को हमें प्योरीफाई करना है। ठीक है, तो राग और द्वेष के वश में नहीं आना। अब बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, मैं पूछना चाहूंगा आउट ऑफ ट्रैक कि क्या मजा आ रहा है? ठीक है, बड़ी अच्छी है ना, इंटरेस्टिंग ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, हमारी मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, आप लोग प्लीज दोबारा ज्वाइन हो जाइए कि बहुत सी चीजें बताने को है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन वेरी क्विकली और टीका खत्म करना है। हरे कृष्ण।